मेरे दादा कहते थे कि पावर एक ऐसा नशा है जो कायरता की जमीन पर पनपता है, और मेरी माँ कहती थी कि इश्क एक ऐसी जमीन है जिस पे अगर औरत चली तो समझो गिरी, क्योंकि जिस देव के भरोसे वो चलती है उसके अंदर अक्सर एक दास छुपा होता है। पर जिस इंसान की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो तो शुरू से ही देव था। 2 हादसों ने उसे दास बनाया। बिरजू, देव को देखा क्या? नहीं। देव भैया, तुम्हारी अम्मा तुम्हें ढूंढ रही हैं। मालती, देव को देखा है क्या? नहीं भाभी, देव तो है नहीं, यहाँ पारो भी नहीं दिख रही। पारो! मुझे भी दे, नहीं तो तुम्हारे पापा को बता दूंगी। नहीं नहीं, तू नहीं पी सकती। देव के पिता विशंबर प्रताप जनता कल्याण दल के सुप्रीमो और किसानों के चहीते नेता थे। हम और अवधेश, हम 2 अनाथ भाई थे जिन्हें आप लोगों ने पाला, और देखे आज यहाँ बैठे आपकी वजह से। बेटा 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 बद्री काका, देव वहाँ है। बद्री काका ने एक छोड़ा मुझे, उगल दिया ना, एक चोटी। हमारे बाल का सवाल है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है प्रधानमंत्री जी, लेकिन हमारी जमीनों का मुनासिब मुआवजा मिलना चाहिए। अब सरकार या कोई भी माई का लाल अगर आपकी जमीन की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंख नोच कर आपके चरणों में दे देंगे। ये आपके विशंबर और आपके अवधेश का वादा है आपसे। क्या बात है, तुम नाराज हो मुझसे? आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? हम भी आपके साथ चलेंगे। बेटा, तुम मेरे साथ चलोगे तो यहाँ पारो का ख्याल कौन रखेगा? पहले खुद का तो ख्याल रखना सीख ले। अरे बेटा, तुम जो है ना अवधेश चाचा के साथ रहो, और अगर बोर हो जाओ तो नवल चाचा के पास चले जाना। हाँ, जाकर पारो से लड़ना। मैं ना बेटा यूं गया और यूं आया।
नारी मैं दिल मारी तेरी रंग नारी देव साहब को अभी भी गलतफहमी थी कि वो देव है, लेकिन उनकी ये गलतफहमी बहुत जल्द ही दूर होने वाली थी। दूसरा हादसा होना अभी भी बाकी था। क्या हुआ, इतना दिल क्यों हुई थी वो? क्या क्या देव, मैंने कुछ कहा क्या? सब सुनाई दे रहा है मुझे। ये जो तुम खामोशी में बकवास कर रही हो ना, काएं 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 काएं, आई एम हियरिंग इट ऑल। स्टॉप लेक्चरिंग मी। व्हाट लेक्चर देव? I've had it. मैं घर जा रही हूँ। तो जाओ, हम कहाँ जा रहे हैं? घर ही तो जा रहे हैं। मैं वापस जहाँ ना जा। जाना जाओ भाई, जहाँ जाना है जानो, में जाओ, भाड़ में जाओ। मार दिया था साले, क्या कर रहा है तू? I would have loved to. 107 करोड़ ते 36 लाख का कर्जा है तेरे मथे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ ਤੇ 52 ਲੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, बाकी का तू जान, तेरा काम। तेरे 57 करोड़ में 60 दिन में वापस दे दूंगा चड्डा, बस तू मुझे 20 करोड़ दे दे। मैं तेन 20 करोड़ होर देवां, पर मेरे मथे ते लिखा है मैं फुद्दू हाँ। फुद्दू वाली बात कहोगे तो फुद्दू ही खाऊंगा ना चड्डा। 57 करोड़ जिस घोड़े पे लगाए होते हैं ना, उसको गोली नहीं मारते, उसको जिंदा रखते ताकि वो रेस जीते। तेरी रेस में जिताता हूँ। ऐसी कहानियां आप अखबारों में रोज पढ़ते होंगे। पब्स के झगड़े, शेडी डील्स में कभी अपना कभी किसी और का पैसा लगाती, सोशलिस्ट पॉलिटिशियंस की नॉन सोशलिस्ट औलाद। हेलो साहिब साहब, कुछ लोग देव को उठा के ले गए। Calm down, calm down. कौन से वो? कोई चड्डा था शायद। Don't worry, calm down. Okay. ये भी कोई आम सी कहानी होती जो देव की लाश पर खत्म हो जाती अगली सुबह, पर उस रात को आम होना मंजूर नहीं था। हुआ ये कि देव के चाचा अवधेश के दिल ने भी उसी रात धोखा दे दिया। अब आधी पॉलिटिकल विरासत आईसीयू में थी और आधी गन पॉइंट पर। देख, मुझे 20 करोड़ दे दे चड्डा, मैं एक डील कर रहा हूँ, बड़ी डील। मैं 60 दिन के अंदर तेरे 57 और ये 20 करोड़ वापस लौटा दूंगा। एक को बचाने के लिए खून चाहिए था और दूसरे को बचाने के लिए भी खून ही चाहिए था। हम पहुंच गए साहब। सब काम हो गया, चढ़े भेज दिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। साहब को पता चलेगा तो खून खराब हो जाएगा। ये हो क्या रहा है यार? नो एक्चुअली मुझे लगा कोई जान पहचान वाले हैं, पर गलती हो गई, सॉरी। साहब, आप समझाइए उसे, इस वक्त जरूरत है उसकी हमें, नहीं इसके अलावा कोई चारा नहीं है। समझाता हूँ उसको, अगर उसको मैं थोड़ा डराऊंगा तो आप बीच में मत बोलिएगा प्लीज। थैंक यू।
देव, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी कंपनी हमें बेचनी पड़ी और एक्सपोर्ट कंपनी में हमने 60 करोड़ रुपए की फंडिंग दिलवाई थी, जिसमें से 40 अपने हैं। मेरी जमीन पे गिरी, मेरे बाप की, उसके पैसे दो। क्या चाहता है तू? क्या चाहता है तू? सब कुछ बिकवाना चाहते हो? हाँ? डोंट टेल मी टू शट अप। तुम्हारे फैमिली के इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। I know, तुम्हारा चाचा होगा, लेकिन मेरा भी भाई है। अरे कम से कम अपनी माँ और अपने चाचा के रिटायरमेंट फंड के बारे में तो सोचो। ओके, चंदी, देखो उसे। अब जब आप मेरा नाम जान ही गए हैं तो मैं इस कहानी की चंद्रमुखी हूँ। करोल बाग में पली बड़ी मिडिल क्लास बाप की 2 बेटियां। दीदी ने एक रास्ता चुना। अच्छा दीदी, मैं बाद में बात करती हूँ। मैंने दूसरा। It gives me great pleasure to introduce my associate, Miss Janvi, who will now make the So presentation. gentlemen, the villas, the golf course, shopping malls, the world. मैं वो हूँ जानता है, Thank you, Janvi. Will I see you tonight? पर पहचानने से इनकार करता है। श्रीकांत के लिए मैं बहुत कुछ करती थी। उनमें से एक काम था देव को संभालना। बोलिए। सुनना चाहोगे? आपके चाचा बहुत बीमार हैं, स्ट्रोक हुआ है उन्हें। पहले क्यों नहीं कहा मुझे किसने? आप नशे में नहीं होते तो आपको बता देते। अवधेश भैया, देव का फोन है। हाँ देव, कैसे हो चाचा? मैं ठीक हूँ भाई। हाँ, तुम बताओ। मेरे दोस्त सीएम साहब आए हुए, किस तरह का मजाक कर रहे हैं? माँ से बात करें। बहुत जरूरत है अभी तुम्हारी। पिंकी की शादी की तैयारियां हो रही थी, 4 दिन पहले ये हो गया। तुम ठीक हो ना माँ? हाँ मैं ठीक हूँ। और कौन है वहाँ? हाँ भैया। तुम माँ को घर भेजो, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और धीरू है ना वहाँ, उसके साथ मिलकर चाचा का ख्याल रखो। ओके? हाँ ठीक है भैया, समझ गई। अच्छा कोई और भी है यहाँ? हेलो। हाँ भैया। पारू थी ना? हाँ, नवल चाचा के साथ पापा को देखने आई है। तो बात क्यों नहीं कर रही थी? ओफो, आप लोगों का ये जो अजीब रिश्ता है ना, आप लोग आपस में ही सुलझाओ, ठीक है? अवधेश चाचा से मिलने अंदर नहीं आओगे बेटा? नहीं, वो तो आप अकेले आ रहे थे इसलिए यहाँ तक साथ में आ गए। आप ही बताइए, अगर उल्टा होता और आप अस्पताल में होते तो क्या अवधेश चाचा आते आपसे मिलने? किस तरह से आपको जलील किया, पार्टी से किनारे कर दिया, उस कमीने प्रभुनाथ को एमएलए बना दिया। मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी। डंडा साहब अवधेश प्रताप के भतीजे हैं ये, बात मानिए, इन पर दांव खेल दीजिए। आज आपके सामने बैठे हैं, हर चुनाव में खड़े होंगे, तो सीएम बन जाएंगे। रही बात आपके पैसों की, तो इसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए। और आपके साहबजादे रोज सुबह उठ के अपना ही पेड़ काटते हैं। 25 करोड़ जा चुके हैं मेरे, और आप बोल रहे हो कि इन्वेस्टमेंट समझ लूं, जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो क्या कर रहे हैं? बोले यार 25 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 25 लाख की टेबल नहीं तोड़ूंगा। What the hell, Dave? Dave, मैं तुम्हारे चाचा को कहूँगा अस्पताल से आए और तुम्हें संभाले। I've had enough. आप जो कह रहे हो मैं करूँगा। कुछ दिनों के लिए चांदनी को छुट्टी दे सकते हो आप? घर वापस जाने लायक तो बन जाऊं। अरे मैं चाहे कुछ भी कहूं, खोलना मत।
औरतों का गुस्सा उन्हें अक्सर खुद से मिलवाता है। पारो का गुस्सा उसे वापस जाना नहीं था। ऐसा रिजॉर्ट से कब इश्क भी एक तरह की लत ही तो है। और जहाना के गांव की औरतों के साथ काम करके पारो अपनी देव वाली लत ही तो बुला रही थी। आप लोग चुने। पारो का परिवार अभी उन्हीं ढाई कमरों में रहता था जो देव के पिता विशंभर ने उन्हें दिए थे। अब इसकी शादी करवा दो नवल, उम्र हो गई है इसकी। अभी आप ही समझाओ। आप अपने बेटे से क्यों नहीं कहती? उम्र तो उसकी भी हो गई है ना। बेटा कुछ भी बोल देती है। अरे तो क्या हुआ, रिश्ता है मेरा उनके साथ। कभी कभी उनको याद दिला देना चाहिए कि उनका बेटा गधा है। इतना गुस्सा मत करो बेटा, खूबसूरत चेहरा है, सिकुड़ जाएगा। मालती, तुम्हारी अदरक वाली चाय बहुत याद आती है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं नहीं आऊंगी पीने। अजीब लोग थे, झगड़ा करते नहीं थे और दोस्ती बची नहीं थी। पारो की माँ बात तक नहीं करती थी देव के परिवार से, पर उसके पिता नवल सिंह अंदर कहीं अब भी वफादार थे। कंपनी वालों ने खरीद लिया है इनको, पंचायत का फैसला उल्टा रहे हैं। साले कितना पैसा खाया जलालों से तुमने? ये फैसला होगा जब पंचायत में हुआ है, समझे? विशंभर की मौत के बाद अवधेश ने उन्हें घर से तो नहीं निकाला, पर दिल और पार्टी दोनों से निकाल दिया था। नवल सिंह शिद्दत से जहाना के गांव में किसानों के हक के लिए काम कर रहे थे। ऐसे लोग भी हैं जहां में, पर समस्या ये है कि हम जैसे लोग भी तो हैं, हम और रामाश्रय जैसे। लो आगे फिर से रामाश्रय जी न्योता लेके। लेकिन यहाँ कैसे हुई? कहाँ बकैती करने जा रहे हो? वो तो कब का यूनिवर्सिटी में छोड़ दिया चाचा, अब तो बस प्रणाम करते हैं, काम खुले हो जाता है। हाँ, व्यक्ति के प्रणाम बेदम होना चाहिए, है कि नहीं? मामा जी बैठे गाड़ी में, आपसे मिलना चाहते। एसी चल रहा, फुल टॉप चली भाई। उल्टा से इसी से बाहर निकलने की तकलीफ ना उठाएंगे। चाचा हम तो कश्मीर में बैठ के बात करेंगे, आप जमीन के आदमी तखत से उठने नहीं चाहते। आइए आइए। अरे मामा जी खुद आ क्या खड़े हो भाई? क्या राहुल बाबू, बड़ी कैंपेन चल रही है आपकी जोर शोर से। कैंपेन तो आपकी चल रही है। अरे हमारी कहाँ चलेगी? हम तो पारो जी के चर्चा सुन रहे हैं, पूरे इलाके में आपकी बात हो रही है। हमारी दुकान ही ना बंद करा देंगे। अरे हम तो आपके नवल बाबू के सामने कब से हाथ बढ़ाए खड़े हैं। ये मिलाते कहते हैं अवधेश भाई के खिलाफ रीजन। अरे ठीक है, मान लिया आज हम विपक्ष के नेता हैं, लेकिन कल क्या हो किसको मालूम। समझाइए थोड़ा इनको बारू जी आप। जी मैं क्या समझाऊं? अरे आप कोशिश करेंगी तो ये मैं चलूं? रामाश्रय अब तो रिश्तों की नजाकत को समझो आप। बारू जी आपका ड्राइवर बड़ा स्वीट है। मिलन जी, अंग्रेजी में कहावत है, समटाइम्स वन मस्ट लेट गो। पता है ना, बट हिंदी सीनियर देन इंग्लिश ना। हिंदी में भी एक कहावत है पारू जी, खोदते रहो, एक ना एक दिन सुरंग बनी जाती है। चलिए हर्ष। मिलन शुक्ला। वैसे जितना मुमकिन है जहाना में अच्छा होना, उतना अच्छा मिलन था, पर चिल्ले चपाटों का क्या करें? मिलन को खुश करने के चक्कर में उनसे चिल्ला रही थी, बंद कर दिया हम अंदर। एक दिन मैडम पारो को ही किडनैप कर लिया। पता उनके लिए हमारी फीलिंग क्या है, फैसला कर लो, गोली खाओ। भैया पैर भी मारो, अभी साले बोल रहा है पैर भी मारेंगे तो चलेंगे, तो मार दो। नहीं भैया। पारो जी के बच्चे क्या पारो जी लगा रखी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? चोट लग रही है पारू जी, सुनिए तो गोली मारे मुझे बच्चे की नहीं। अरे साले जान बच गई, ये सोच। तब से आज तक मिलन पारो से माफी ही मांग रहा है। अबे जमे नहीं है इन लोगों की आवाज में, वे कहाँ से पकड़ लाए? असली वाले हैं ना इन लोग? जितने भी असली मिल सकते थे वो सब हैं। अबे हमका तो नौटंकी वाले लग रहे हैं साले। इनका ध्यान मंत्र में कम और प्रसाद में ज्यादा है। सुनो, अब भेद भाई साहब ठीक नहीं हुए तो 40% काट लेंगे, समझ लेना। कैसे लाइक से वेट करना है। अब नहीं चलेगा ऐसा, संभालो अपने आप को। हुई थी गलती मुझसे भाई, नहीं छोड़नी चाहिए थी सीएम की सीट मुझे। तो वापस आना होगा बेटा, मैं वापस आना। माँ अकेली है, लेकिन मैं यहां पड़ा, कैसा हुआ? सुशीला संभाल नहीं पाएगी ये सब, तू समझ बात को, समझाओ यार इसको समझाओ इस बात को। मैंने बात की है, देख मुझे बहुत कुछ करना है अभी तेरे लिए। विशंबर को क्या जवाब दूंगा मैं? तू इस बात को समझ।
हम न्यूयॉर्क से स्पेशली एक डॉक्टर लेकर आए। आखिरकार हमें इस हताश निराश आदमी की जान बचानी थी। Look at him, as he desperately clings to his power and his wig. वैसे ऐसा नहीं था कि उनके लिए देव सिर्फ सत्ता में बने रहने का एक जरिया था। वो उससे प्यार भी करते थे, शायद अपने बेटे से भी ज्यादा। पता है हम क्या है देव भैया, और पिताजी भी तो हमेशा यही कहते हैं ना कि हमारा लौंडा देव जैसा क्यों नहीं है। अरे नहीं है देव जैसा प्रभु ने हमें बनाया वैसे हैं हम। लेकिन देव भैया, अगर आप एक बार यहाँ वापस आके पॉलिटिक्स संभाल लो ना, तो हम और प्रभुनाथ जी आपके पीछे खड़े रहेंगे। प्रभुनाथ सिंह, चीफ गून ऑफ अवधेशस पार्टी। कहते हैं मूतते वक्त जो इन्हें जमीन दिखाई देती है ना देव बाबू, उसे वो हथिया लेते हैं। हमारे बाप भी आपके खानदान की सेवा करते रहे, हमें भी अपना दास मानिए। चलिए सुशीला देवी। अरे उनका जा रहे हो? आपके साथ जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपकी रैली देखते हैं। क्या हुआ? वो लोग निकल गए हैं यहाँ से, अपने आदमी पहुँच गए वहाँ। सारा काम ध्यान से होना चाहिए। होशियारी से काम करना है। पहले हल्ला हुल्ला, उसके बाद अचानक पथराव, और ध्यान रहे किसी को चोट नहीं आनी चाहिए, खास करके देव को। फिक्सिंग में एक समस्या है कि आप हर चीज फिक्स नहीं कर सकते। आप कुछ चीजें इकट्ठा करते हैं और फिर उसे जोर से हिला देते हैं। नमस्कार। सुशीला देवी की रैली में हमने ऐसा ही कुछ किया। जैसे कि आप हमने उसमें देव को डाला। जहाना की धरती में कुछ गुंडे अरेंज किए एंड मेड शो की रैली में कुछ भगदड़ मच जाए। वहाँ माइनिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी किसान के साथ नहीं होने देंगे। हम अपने एक कमजोर माँ धीरे से नीचे गिरी। पर उसे बचाने वाला अर्जुन, जनता का हीरो, वहीं था। हम कह रहे हैं स्टेज पे चलकर संभालिए, सिचुएशन बहुत गड़बड़ा रही है भैया। अगर पत्थर मारने से आपकी समस्या का हल होता है तो मारिए, और कितने हैं निकालिए। अरे मारना, डंडा खत्म कर, चल मारना, खड़ा हो, मारो। और हमने उस जनता के हीरो को ये नहीं बताया था कि क्या होने वाला है, ना ही हमने उसकी लाइनें लिखी थी। हम जानते हैं वो हमारी जमीन के पीछे क्यों पड़े, और हम ये भी जानते हैं कि हमारी जमीन के अंदर क्या है जो उन्हें चाहिए। अब सरकार या कोई भी माइकाला आपसे आपकी जमीन छीनने की कोशिश करेगा तो क्या मैं उसे छीनने दूंगा? आपके इसी प्यार की सौगंध है मुझे कि किसी भी माइका लाल ने आपकी जमीन की तरफ हाथ उठाकर भी
और बगैर जनता को एहसास हुए धीरे से बाप की विरासत बेटे में ट्रांसफर हो गई। You see, it looks more natural that way, and therefore anything but fixed. इस काम को मैंने एक प्रोफेशनल प्राइड के साथ किया था और कुछ पर्सनल इंटरेस्ट तो था ही, पर हुआ ये कि पारू ने भी देख लिया। यही तो देव के लिए उसकी ख्वाहिश थी, यही तो वो देव था जिसे वो चाहती थी। रातियों दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रातियों दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आए। क्या चाहती हो मैं तुम्हारे सामने नाक रख लूं? तुम वापस आए ही क्यों? टू योर हेड एंड माइंड। हाँ, जानती हो नशा छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करता कि आप वाकई में छोड़ सकते हो। तुम प्लीज प्लीज मुझे भी छोड़ दो प्लीज। मैं छोड़ सकता तो मैं तुम्हें छोड़ देता ना पारो। नहीं छोड़ सकता हूं मैं तुम्हें यार, कैसे झेलूंगा तुम्हारे बिना ये सब। तन्हाई में क्या क्या ना तुझे याद किया है, क्या क्या ना दिले ज़ार ने ढूंढी है बना है, जैसे बीमार को बेवजह करार आए। ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो पारो को दे देते हैं टिकट। हेलो पारो जी। बेटा अब सुन ही लिया है तो जवाब भी खुद ही दे दो। बदतमीजी है ये बेटा। रामाशय जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। देव, हे, तो इट्स डन। 5 करोड़ तुम्हारे कॉर्पस फंड में ट्रांसफर हो चुके हैं और तुम्हारे क्रेडिटर्स को अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। बाकी के जो 10 करोड़ हैं वो तब ट्रांसफर होंगे जब तुम्हारा नाम पार्टी से अनाउंस होगा। सो यू सॉर्टेड। कांग्रेचुलेशन। ऐसे खूबसूरत लगती हैं आप। मेहरबानी के लिए शुक्रिया। स्माइल देव, स्माइल। अब देखते रहो ऐसा बटन दबाया है कि अपने पैसे मांगने के बजाय उनका 50 करोड़ मिल जाएंगे। राती जागे करे The big boys have arrived. देव, आपसे मिलते हैं, दिसंबर का लड़का। देव, देश का आराम दो, आगे बढ़ो। तुमसे पार्टी को बहुत उम्मीद है। लुक आफ्टर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। पानी मामा पानी दारे निदारे निदारे तुम अपने लगना हट दे बावे बजन 100 जुटे बुल्ले शाह तू यार मना ले नहीं ते बादी ले गए। ये खतरी साथ है ना? ऑफिशियली तो वो यहाँ है नहीं। ये जो अंदर आप कर रही थी ये भी आपके काम का हिस्सा होगा। तो क्या करूं? रिजाइन कर लूं? कर सकती हूँ। सरफरोशी इख्तियारी हुआ वाकिफ जाए जा, सरफरोशी एक खुमारी हुआ वाकिफ जाए जा। हाँ तू ही रहमत बेपना, हाँ तू ही किस्मत मेहरबान, तुझी से जुड़ के मैं बयां
ऑलमोस्ट चल गया। क्या बात है साहब, राजनीतिक पर्यटन पे निकल पड़े? अब तुम मिल नहीं रही तो फर्स्ट स्टेशन में घूमो। अभी तो कुछ दिन और फ्रस्ट्रेटेड रहना पड़ेगा। तो सब कुछ अरेंज है, तुम वहाँ जाओगे और मीडिया वाले वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे लगेगा कि वो एक्सीडेंटली वहाँ पहुँचे, वो फोटो खींचेंगे आपकी और आप मुस्कुराएंगे। हेलो, हाँ देव। फोन क्यों नहीं उठा रही? बिजी थी। तुम तो वहाँ फिल्म के हीरो की तरह शूटिंग कर रहे हो। यहाँ पड़ोस के गांव में लोग मर रहे हैं। कौन से गाँव में? तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो वहाँ जाओगी नहीं। मुझे गाँव का नाम बता पा रहा हूँ। अब मैं वापस आ रही हूँ ना? नहीं, मैं सफीराबाद जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? गांव बॉर्डर के बहुत पास है। It's a disturbed zone. You don't have enough security there. हाँ चलिए। हुआ कहाँ जा रहे हो साहब? हुआ बहुत बवाल मचा है, अंदर न जाओ। देव को यहाँ वापस नहीं बुलाना चाहिए था। कमाल करती हो सुशीला। अरे तुम ही वहां हो क्या बस उसकी? चाचा होकर भी सारी जिम्मेदारी आज तक निभाई है मैंने। अरे हाँ, जिम्मेदारी निभाई है। लाड में सिर्फ बिगाड़ा ही है, बर्बाद कर दिया तुमने। हमने फैसला नहीं किया था कि इसको इन सब से दूर रखेंगे। देखो सुशीला, इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। दिसंबर की विरासत उसके बेटे को दे रहा हूं तो क्या करूं, ना दूं क्या? ये भी तो बात है। बेटा भी उसी का लायक निकला। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं होगा। कमाल करती हो, आज तक कभी कुछ गलत हुआ क्या तुम्हारे साथ? हुआ क्या? मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा क्या? हाँ, मेरा सारा ध्यान तुम पर और देव पर रहा सुशीला। मेरी बीवी को मरते दम तक इस बात की शिकायत थी। मेरे बच्चों को तो आज भी है। मैंने कभी तुम्हारे साथ तो गलत नहीं होने दिया ना। अब देश पर जाता भतीजा तो बोल इसको, जा यहाँ से। बोल के तुम यहाँ फिक्स रहो। भैया आप यहाँ से चले जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? विंटी है, चले जाओ यहाँ से। चले जाओ मतलब? देखो विंटी कर रहा है, देखो हाथ जोड़ रहा हूँ। भैया अपनी पार्टी का बंदा है, बहुत वोट है इसके पास, दिमाग से सरगरा भी है। फाइनल रिक्वेस्ट है, इसके आगे जिम्मेदारी नहीं लेंगे। चलो भैया, भैया यहाँ से चलो, भैया चलो यहाँ से। बोला साले अब देश का भतीजा है। गोली चलवा दी मंगलवार को, उठाओ रे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, वापस आइए। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यही हूं जब तक पुलिस नहीं आएगी। आइए वापस आइए। अरे भैया संघर्ष करो। शुभ रात्रि, जाके सो जाइए। शराब पी के तुम्हारा दिमाग खराब होता है, ये तो पता था। बिना पिए भी होने लगा है क्या? तुम क्यों गए थे वहां? अबे तूने तो कहा था यार, रियलिटी को समझो, कुछ असली काम करो। मैंने ये कहा था कि इतनी खतरनाक जगह सिर्फ 2 सिक्योरिटी वालों को लेकर रियलिटी चेक करने पहुंच जाओ। कुछ हो जाता तो? नमस्कार। नमस्ते।
हम भी कैंपेनिंग कर रहे थे, सोचा आपको भी नमस्ते कर लें। ये क्या है? ये सम्मान है, आप पहली बार हमारे क्षेत्र में आए हैं, इतना तो हक बनता है। हमने तो सुना है आप खासे परेशान हैं हमसे। अंदर कोई महिला है क्या? चलिए हम बाद में आएंगे। अरे नहीं नहीं, आइए ना, अंदर आइए, आइए आइए ना, कोई नहीं, अपनी है। पारो। नमस्ते। नमस्ते। अब हमें पता नहीं था आप भी हैं, नहीं तो आपके लिए भी कुछ ले आए होते। नहीं ठीक है। ललन, अरे ले आओ, रख दो रख दो। हम चलते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम्हें बेचारे को humiliate कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे उसको भी तो पता होना चाहिए कि मेरी होने वाली बीवी के चक्कर काटना बंद कर दे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारी होने वाली बीवी मैं ही हूँ? जरा झुको, नाक रगड़ो, फिर सोचेंगे। चलिए हम झुकते हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, दिसंबर की परंपरा वापस आई है। देखो, इस बार भागोगे ना तो कंठाप लगाएंगे। मैं तुम्हारी बीवी बनने को तैयार हूँ, नर्स नहीं। भैया का मानना है कि आप सब हमारे महज समर्थक ही नहीं बल्कि परिवार हैं और आप सब हमारी बिटिया की शादी में सादर आमंत्रित हैं। सीएम साहब, आप यहाँ तशरीफ ले आए, अवधेश भाई साहब को बहुत खुशी हुई। आप देव हैं। देव, बहुत उम्मीदें हैं सबको तुमसे। बी गुड। आइए सर। चांदनी, आप ध्यान रखना, पिंकी बिटिया की शादी में कोई भी जरूरत हो तो मुझे खबर कर देना। जरूर। ठीक है, खुशी। आइए सर। बेटा, तो क्या डिसाइड हुआ फाइनली? मान गई? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। जो लड़की बचपन से आपकी कमजोरी जानती हो ना, उससे शादी तो नहीं करते। कम ऑन चाचा, रिश्तों में भी पावर गेम। सर बट चाचा, अगर ये गलती है तो गलती सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी वजह से इसकी सारी बदतमीजियों को हमें झेलना पड़ेगा। तुम कहां जा रहे हो? इतने दिनों बाद आए हो, बैठो। मामा जी दिल्ली में हैं, उन्होंने भेजा तो चले आए। शुक्रिया। वैसे आपको बता दें कि हम पारों का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। ध्यान नहीं रखेंगे ना, बाकी हर देंगे हम। ज्यादा मत बोल, अपनी भी उधर आया तो यहीं गाड़ दूंगा। क्या कर रहा है यार? रिफ्लेक्सेस की मैया हो जाती है। घास काहे की रख रखी है तुमने हमसे? किस बात की खिलाफत कर रहे हो तुम जवानी से हमारी? तुमसे कोई खिलाफत नहीं है। मैं तो बिशंबर का नाटक मत पेलो, तुम समझ गए नहीं? बिशंबर तो मेरा अपना भाई था ना, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं। हम सभी लोग साथ थे ना। यार क्या बोल रहे हो? और 4 गोली मारेंगे ना हम तो खुद समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। हमारे मुंह पे बोलते हैं, किसानों को क्यों भड़का रहे हो? सारा मामला बॉक्साइट का, ये तुम जानते हो, हम जानते हैं। देख अवधेश, बाकी सब बातें अपनी जगह ठीक है। मेरी एक ही बेटी है, अगर उसे कुछ तकलीफ हुई तो मैं सबको तकलीफ में डाल दूंगा। भाई ठकुराई हम राजनीति में दिखाते हैं, औरतों के मामले में थोड़े ना दिखाते हैं। जिंदाबाद। हाँ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।
की कंपनी बंद करने के पेपर साइन करने के लिए दिल्ली ले जाना था। पारो जी ने कहा कि वो लखनऊ तक उसे छोड़ने आएंगे। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि दोनों उस वक्त यहाँ नहीं थे। आज हम यहाँ विशंभर प्रताप की तारीफ करने नहीं आए हैं, आज हम उन्हें यहाँ काटने आए हैं और उन्हें दोबारा मारा है उन्हीं के दोस्त नवल सिंह ने। आदरणीय श्री श्री नवल सिंह जी कहते थे विशंभर प्रताप के विचारों के लिए अगर उन्हें अवधेश के खिलाफ भी जाना पड़े तो ये जाएंगे। अब हम कह रहे हैं नवल जी, हम सब अपनी जमीन अवधेश प्रताप या उसके दलालों को नहीं बेचेंगे। याद रखिए नवल सिंह, तुम्हारी सारी सच्चाई तुम्हारी हड्डियों के साथ इस कब्र में जाएगी, क्योंकि आज जो तुम बुरा कर रहे हो ना वही याद रहेगा। प्रभुनाथ जी अभी सब गुस्से में हैं, मैं मना लूंगा सबको, आप कुछ मत कीजिए। अब क्या कहे, वहां तो सब कह ही चुके हैं। आपसे हम कुछ नाराज हैं, यहां से अब हम सब संभालेंगे। से उन्होंने उठा के हमारे आदमियों पे वार कर दिया। अब पगला गए साले, उसमें हम क्या करें? तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से अवधेश, सुशीला देवी और देव तीनों फंस सकते हैं। उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, खत्म। अबे मेरी बात सुन, जा और छुप जा, और जब तक हम ना कहें बाहर नहीं निकलते, समझे? ऐसा नहीं है कि हम इन्वॉल्व नहीं है इसके। चांदनी, ये पहली बार नहीं है कि मासूम मरे हैं। पर पहली बार मैं इन्वॉल्व हूँ। एंड फॉर व्हाट एसके? खत्री साहब आ गए। तो क्या करूँ एसके? चांदनी, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना होगा। अगर ये बात अवधेश तक पहुंच गई तो उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही सोल्यूशन है, मर्डर, और हम भी फंस जाएंगे। चांदनी, चांदनी, तुम तो जानती हो कि हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और मेरे जाने के बाद ये सब तुम्हारा हो जाएगा। पता नहीं उस लम्हे में मुझे और किसी का नहीं, सिर्फ देव का ख्याल क्यों आया था। मैं सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। देव की जरूरत आपकी पार्टी को है और आपको भी है। हमारी कंपनी ने देव पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। देव इसमें फंसना नहीं चाहिए। इतना बड़ा काम हुआ है, कोई तो फंसेगा। आप चाहें तो कर सकते हैं। कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता, कुछ सजना कसर ना छड्डी सी, कुछ जहर मैंने जैसे कहा है और जितना कहा है तुरंत करो। कुछ गल विच कमता तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। मैं जान दिल मारी। Sorry, I don't like this song. सरफरोशी इख्तियारी हुआ वाकिफ जाए जहां। देखिए देव साहब, आप बच गए।
मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, पर आपको मेरा इश्क मुबारक। नवल सिंह किसानों के हितैषी हैं या उनके कातिल, ये पता लगाने के लिए हम उनकी आवाज पर दूसरी विधवा ने सरेआम नवाज सिंह के घर के सामने उनके पति का हत्या का आरोप लगाया है। और ये मुझे पतियों से मिले हुए हैं, जैसा कि आप भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। अब आप उठकर बैठ सकते हैं, हम काफी दूर निकल चुके हैं। अंदर जाने का परमिशन नहीं है। देखिए, नवल सिंह से कोई नहीं मिल सकता, मेरी बात सुनिए इधर। नवल सिंह के बारे में जब सवाल उठेंगे ना, तो जवाब ना तुम्हारे पास होगा ना मेरे पास। आप अस्पताल चलिए, मैं काम निपटा कर आता हूँ। ये सब दिखाई देता तुम्हें? ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक सब मेरा है, और मेरे बाद देव का है। इसका मतलब समझ में आता तुम्हें? मतलब यह है कि ये तुम्हारा है। साले चीकड़ा उठा के एक झापड़ दूं, एक लाठी खड़ी मार कर तू लेके जा। पीछे जा, पीछे जा। साढ़े 700 से ज्यादा को तो मैंने मना ही लिया था, और 200-250 बचे थे, उन्हें भी मना लिया। और तूने उन्हें घरों में बंद करके, यार जो हो गया सो हो गया ना। हमारे पास और कोई चारा बचा नहीं है। देखो सुनो, तुम एक काम करो, तुम अपनी गलती मान लो और अंदर चले जाओ कुछ दिनों के लिए। गांव वालों ने तुम्हारी रिपोर्ट करवाई थी और FIR में साथ देना पड़ा मुझे यार उनका। तुम समझ रहे हो मैं क्या रहा हूं? देखो नवल सिंह, ये बात अगर आगे बढ़ गई ना तो देव मुश्किल में आ जाएगा। और देव जितना हमारा है नहीं तुम्हारा भी है यार। हाँ। मैं निकाल लूंगा तुम्हें कोई नया मसला खड़ा करके। अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? फिक्र मत करो, मरने वाला नहीं है। पारो, मुझे दिल्ली से लखनऊ आना पड़ा। चाचा बहुत बीमार है, प्लीज अंडरस्टैंड। अरे चाचा को देखने हॉस्पिटल आया हूं। तुम्हें तो पता है ना, ही इज इन कोमा यार, ही इज इन हॉस्पिटल। आई एम कमिंग, ओके, आई एम कमिंग। सर, पारो बहुत परेशान है, कुछ कीजिए। देव हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो हद दर्जे की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है और नवल सिंह ने कबूल किया है। अब अगर इस मामले में हमने हाथ डाला, इट इज पॉलिटिकल सुसाइड। डू यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड, बट वी हैव टू। तुम्हारे रिश्ते, सिर्फ तुम्हारे रिश्ते की वजह से हमने उसको गांव भेजा था किसानों से बात करने के लिए, और वहां दलाली शुरू कर दी। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा ना मिस्टर। तुम्हें मालूम है कि अवधेश को स्ट्रोक कब हुआ? जब नवल सिंह गिरफ्तार हुए। देखो अपने चाचा को, उसका कंडीशन देखो। इसका ख्याल रखना साहब, वो अकेला है। जहाना में किसानों की मौत के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। किसानों के नेता नवल सिंह ने किसानों की मौत में अपना हाथ होना कबूल किया है। खबर है कि मरे हुए किसानों के परिवार और उनके गांव वालों ने नवल सिंह के घर पर धावा बोल दिया है। पुलिस की टोली वहां पहुंच गई है और भीड़ पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। सन कुछ हल विच गमदा तौक विसी कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरण दा शौक विसी कुछ शहर दे लोग भी
संकुच तन मरण दा शौक विसी सन 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 मरण दा। पारू जी को बचाकर आपकी कोठी ले गए। सब कुछ इतना अनरीजनेबल क्यों है? तो ठीक ही हो रहा था। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी नवल चाचा को ये सब करने की? जरूरत क्या थी? तुमने शराब पी है? थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था। हाँ, बीमार है। पापा जेल में हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कहाँ है सुशीला चाची? तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? कहाँ है तुम्हारा परिवार? कहाँ है? चाचा कोमा में पड़े हुए हॉस्पिटल में। एक वही है जो इस बात को संभाल सकते हैं। क्या करूं? क्या करूं? उनके दिमाग में घुसूं अंदर, उनको उठाऊं, कहूं चाचा उठो, कोमा से उठो, नवल चाचा को बचाओ। क्या करूं? हम जा रहे हैं। हम मरेंगे तो अपने घर में। अरे माँ रुक जाओ, ये कोई वक्त है आपका दिखाने का? बैठ जाओ यहाँ पे, चलो। अगर तुम्हारे चाचा बीमार है तो क्या मेरे पापा मर जाएं? तो फिर नवल चाचा ने कन्फेस क्यों किया? सारा इल्जाम अपने सर क्यों लिया? कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है तभी तो। Dare you, देव? उस आदमी ने तुम्हें गोद में खिलाया है। तुम जानते हो वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर उन्होंने इल्जाम अपने सर पे लिया है तो पता लगाओ क्यों लिया है, किसके कहने पे लिया है। पारो ऐसा कैसे कर सकता हूं? गलत चीज को कैसे डिफेंड कर सकता हूं? पारो, तुम्ही ने तो कहा था जहां ना आओ, चीजों को कंट्रोल में करो, पॉलिटिक्स करो। देन दिस इज पॉलिटिक्स। ऐसा ही है। चाचा के ठीक होने तक रुकना पड़ेगा। और इनकी जगह तुम्हारे पापा होते तो क्या तुम रुकते देव? जवाब दो। यही तो फर्क है। मेरे पापा ऐसा करते नहीं। तुम याद रखना, तुमने ये कहा था। चलिए माँ। पारो लिसन टू मी। पारो वेट अ सेकंड। बस।
नंदी मैडम, पारो यहाँ आई हुई है। जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन आपके पिताजी मेरे साथ थे, ऐसा आप कोर्ट में बोलेंगे। और प्रभुनाथ के साथ नवल सिंह के जिन 2 चेलों ने गांव में खून खराबा किया था, उनको अवधेश ने खरीद लिया था। ये मैं उनसे बुलवा लूंगा। पर वो कैसे? वो आप हम पे छोड़ दीजिए। सदैव को अच्छे से पता है पारो जी कि ये सब कुछ प्रभुनाथ का किया धरा है, लेकिन वो अपनी इमेज सुधारने में लगा है। राजनीति है सब कुछ, आप समझिए। आप नवल सिंह से भी ऐसा ही बोलने के लिए कहेंगे। बाकी बात रही आपके घर में जो पैसा मिला है, तो आप बोल देना कि वो हमारी पार्टी का चंदा है, मैंने उनको रखने के लिए दिया था। पर क्यों? क्योंकि नवल सिंह हमारी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे। पर ये तो झूठ है। झूठ तो है, आप बोलेंगे नहीं क्या? काफी हद तक नवल सिंह की जो सिचुएशन थी उसके लिए मैं जिम्मेदार थी। उसके अलावा कोई तरीका भी तो नहीं था देव को बचाने का। मैं वो संभाल सकती थी, पर मैं देव को नहीं संभाल पाई। और जब उसने मुझसे कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब से उसकी मीटिंग फिक्स कर दूं, तो मैं ना नहीं कह पाई। और फिर क्या, ये मेरी गलती थी कि सीएम साहब के पर्सनल बॉडीगार्ड जो थे वो प्रभुनाथ साहब के रिश्तेदार निकले। बर्दाश्त नहीं कर पाए, 100% हार्ट फेल। मैडम कहाँ जा रही है? लाश मिल रही है, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए तुम लोग? फोन क्यों नहीं किया मुझे? किसी को फोन क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? पूछना मैं क्या? मैं मामले की तह तक पहुंचूंगा। उधर नहीं, गाड़ी में आराम से। बेटा पियो पियो। नवल चाचा तुम्हारे बाप के जैसे थे, है कि नहीं? खुद तो कुछ कर नहीं सके और हमें साला कुछ करने नहीं दिया। ऐसे तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे थे। क्या बोले तू? फिक्र मत कीजिए, हम पारो जी का ध्यान रख रहे हैं। हम मामा जी ध्यान रखेंगे। पारो जी नहीं, पारो रामाश्रय शुक्ला से शादी कर रही हैं और हम दोनों यहाँ बैठ के हिला रहे हैं।
चाचा अब इस लीचर से शादी करोगी? दुल्हन घर में मातम है, बाजा बाजा नहीं बजेगा। ए हरी, क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? क्यों? अरे मुझसे शादी नहीं करनी तो मत कर, लेकिन तो मत कर यार। तुम मैंने और कुछ मत बोलो, जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से मेरे पापा नहीं रहे, तुमने उनको मरने दिया, ये जानते हुए भी कि प्रभुनाथ जिम्मेदार था। क्यों? हाँ, अपने और अपने चाचा के पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए। किसने कहा? इस हरामजादे शुक्ला ने? इसने तुम्हें समझाया? Shut up. वापस आओगी तो देख लेना। वापस आओगी। Get out! If you carry on like this, Dave, you're going to lose this election. Maybe I should. Maybe she's right. शायद नवल चाचा बेकसूर थे, शायद प्रभुनाथ ने ये सब किया। Maybe she's right. Is she? Doesn't matter if she's right, Dave. इसकी फिक्र करना छोड़ो देव, अपनी सोचो। देव, तुम यहाँ अपनी फैमिली की विरासत संभालने आए हो। होल्ड ऑन योरसेल्फ देव। तुम मेरा सामान लाई हो। मैं पहले भी छोड़ चुका हूँ जानने, मैं वापस छोड़ सकता हूँ। और इस तरह से अचानक, विदाउट अस इवन रियलाइजिंग, इस वक्त बहुत जरूरत है। देव हमारे हाथ से निकल गया। एक्चुअली हर चीज फिक्स हो सकती है सिवाय इश्क के। देव अभी भी इश्क में था, पारों के और अपने पिता के आदर्शों के भी। देखो, क्या बोरिंग पार्टी हो रही है? कोई नाच क्यों ले रहा है? Dave, put it down. गोली मत चलाना। Dave, relax.
प्रभुनाथ, प्रभुनाथ जी! प्रभुनाथ कहाँ है? गांव में छिपा है अपने। देव को बोलो, वो जो चाहता है सो करे, मैं बीच में नहीं आऊंगा। जाओ, बिगुल बजाओ, द्रौपदी की साड़ी खुल चुकी है। तुमने देव को प्रभुनाथ के बारे में क्यों बताया? क्योंकि उसको पता चलना चाहिए कि उसके अवधेश चाचा का खास प्रभुनाथ मेरे पिताजी की मौत का जिम्मेदार है। तजुर्बा कहता है अगर वाकई पावर की ख्वाहिश हो तो दिल के मामलों को दूर रखना चाहिए। आड़े आते हैं। तुम अभी भी देव में उलझी। Remember, this is not personal anymore. मेरे लिए है। It is personal. जब से मेरी बीवी गई मुझे लगा शायद मैं आपके साथ कोई बात नहीं, यही सब कुछ थोड़ी होता है। भैया जी, अब तेज जी होश में है, कोई बीमारी मार नहीं है। अस्पताल में क्यों है पता नहीं। हम बता रहे हैं ना, प्रभुनाथ ने गांव वालों को मारा है। नवल सिंह जी ने तकरीबन सबको मना ही लिया था। तुम्हारे पास कोई सबूत है? अरे हम उसी गांव के हैं भैया। कब क्या हुआ, कौन गवाह था, सब मालूम है। नवल सिंह के 2 आदमी वहां के हैं। उन्हीं को तो प्रभुनाथ ने खरीद के वो कांड करवाया और फिर गायब कर दिया। तुम्हें पता है प्रभुनाथ कहाँ है? पता तो है, पर वहां हमें बद्री काका के साथ ही जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी के साथ वफादारी का ये सिला मेला है हमें। वैसे भी हम बाहर नहीं आ सकते सबके सामने, और 10 केस ठोक देंगे अवधेश जी हम पे। काका नवल चाचा को प्रभुनाथ ने फंसाया था, मुझे वो चाहिए। प्रभुनाथ की 3 बीवियां और 15 बेटियां हैं। बाप की भी 2 थी, सो 2 माएँ भी हैं। प्रभुनाथ कहाँ है? गए हैं दौरे पर। पिताजी, प्रभुनाथ का फोन आ रहा है। बजने दो।
अभी बताते हैं अवधेश। हम यही हैं देव बाबू। तुम्हारे चाचा तो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो सोचा तुमसे ही कर लेते हैं। आ जाओ, पर अकेले ही आइएगा। बैठिए। अम्मा, जो बाबूजी ने मरते वक्त तुमको बताया था, जरा देव बाबू को बताइए। वो बोले थे विशंभर बाबू को उन्हीं के छोटे भाई ने मरवाया था, अवधेश ने। क्या बोल रही है? वो आपको बता रही हैं जो मेरे बाप यानी इनके पति ने मरने से पहले इनको बताया था। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे बाप को मारा है। अरे साले में झूठ बोल रहा है अपनी जान बचाने के लिए। यूज कर रहा है इनको। मार असल में जाता तू अंदर से। साले झूठ मैं नहीं, झूठ तेरा चाचा बोलता रहा है तेरे से, समझा? अबे सोच, अखबार का कागज उठा के देख, नहीं है तो तेरे मुंह पे मारता हूं साले। उसमें देख लेना कि तेरा बाप डैम बनवाने के खिलाफ था कि नहीं। उसके बाद का पेपर उठा के देख, तेरे बाप के मरने के बाद डैम बना कि नहीं। साले तेरे बाप के मरने से किसको फायदा हुआ? कौन मंत्री बना? बेनामी कंपनियां किसकी खुली? साले पावर किसके पास गया? सुन, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो साले सबको नंगा कर दूंगा। तुमसे मिलना है। पागल हो गया। और मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। I'm coming। कौन है? कहाँ जा रही तुम? देव के पास। क्या? उसका फोन आया था अभी। रात के 2 बज रहे हैं, पत्नी हो तुम मेरी। मैं नहीं जाऊंगी तो वो यहाँ आ जाएगा। घबराइए मत, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुमने चाचा से बात की? कौन से चाचा से? जिसने मेरे बाप को मारा है, जिसने मुझे प्यार से बड़ा किया। कौन से चाचा से? तुम भागने की सोच रहे हो? चलोगी मेरे साथ? अभी भी नाराज हो? ये सवाल गलत है। खुश हो? ये भी गलत सवाल है। Is this goodbye? This is goodbye. तुम कहीं नहीं जाओगे देव। Stay here and fight. ये आंख तुम उसी दिन खो चुकी थी, पारो।
ये झूठ है, वो एक एक्सीडेंट था। तुम्हें क्या लगता है मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया होगा? पति थे वो मेरे, कहने को तो कोई कुछ भी कहता है, लेकिन एक बात तुम्हें कह रही हूं, अवधेश ने तुम्हारे बाप को नहीं मारा। तुम बहुत भोले हो देव, तुम इस दुनिया के लायक नहीं हो, किसी की बात पर यकीन कर लेते हो। तुम्हें किसने बताया कि प्रभुनाथ ने गांव वालों को मरवाया है? पारो नहीं, मिसेस शुक्ला, मिसेस रामाश्रय शुक्ला। तुम्हारी पारो रामाश्रय शुक्ला की पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रही है। तुम्हें धोखा नहीं देगी तो क्या करेगी? कि आपने कौन सी गोली खाली जिससे 20 साल पहले की घटना घटी हुई आज आपको याद आ गई? कोई ना कोई तो गोली होगा, कोई तो मैटर होगा जो इतना बड़ा रिस्क लिया है। मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर गांव पे लगाया है। लेकिन ये हत्या तो 20 साल पहले हुई थी, आज की डेट में उठाने का क्या मतलब है? हमारी पार्टी ने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया है। प्रभुनाथ जी ने एक खुलासा किया है, ठीक है, जो कल तक अवधेश प्रताप सिंह के बहुत करीबी सहयोगी थे। हमने बस एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है। हालिया राजनीति आरोपों की राजनीति कर चुकी है। आपने ये आरोप लगा दिया कि विशंबर प्रताप जी को अवधेश प्रताप जी ने मरवाया। क्या आप इस आरोप की पुष्टि कर सकती हैं? आपके पास कोई सबूत है? सबूत जानना चाहते हैं तो सीबीआई से जाके पूछिए, मुझसे कहिए क्या करना है। कुछ तो नहीं होता। क्या कर रहे हो? छोटा सा काम नहीं होता तुम लोगों से। ये प्रभुनाथ कैसे गया वहां पर? जानता क्या है? वहां पर थे शिकार, तुम जानते हो ऐसा नहीं हुआ था। जानता हूं ऐसा नहीं हुआ था। मुझे अस्पताल में हुआ वो क्या था? क्या हुआ था मतलब? एक आदमी पे गलत इल्जाम लगाया गया था, वो चिल्ला रहा था। अवधेश ने कहा था कि प्रभुनाथ ने जो कहा वो गलत है। उसने ये भी कहा कि तुम माँ थे। तो वाकई क्या हुआ था? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो भी अवधेश ने कहा वो सच है। और मैं बस इतना कह सकती हूँ कि तुम सच नहीं बोल रहे। तब क्या कहना है आप लोगों का? देखिए शुक्ला जी, बात कुछ इधर भी जा सकती है, कुछ इधर भी। उधर नहीं, हमसे बिना पूछे आप प्रभुनाथ को ले आए। अभी ये जो सस्पेंस कथा लिखवा रहे हैं ना, उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अवधेश को फाइनल कर दोगे ना? बंदेव का तो बाप मरा है, सारी सुनती जाएगी उसके साथ। अरे ये क्यों नहीं कहते थे कि सुशीला देवी और अवधेश का रिश्ता था? इतनी ओछी मन पर उतर आए हैं आप लोग कि यहाँ बैठना ही मुश्किल है। मैं भी चला इस पार्टी मीटिंग से। अरे तुम क्या बकबक कर रही हो? ये सब तुमने तो शुरू किया है, मुकर कर रही हो। ये गलत है माँ, हमारी लड़ाई अवधेश जी से थी। सुशीला चाची को तुमने इसमें क्यों घसीट दिया? क्या सही है क्या गलत है तुम हमें मत सिखाओ पारो। शांत हो जाओ। जब तुम्हारा बाप मरा था तो आई थी तुम्हारी सुशीला चाची, सबने भी क्या बात की होगी? बस चुप कीजिए आप दोनों, दोबारा बोलिएगा मत की बात। थोड़ा पॉलिटिक्स करेंगे, चिंता लेना। इस गंदगी में मत घुसिए, अंत नहीं है इसका। अरे हम आपको साफ साफ यही तो समझा रहे हैं कि अवधेश प्रताप और सुशीला देवी में घनिष्ठ संबंध है। आपको कैसे पता? अरे क्या बात करते हैं? हमें नहीं पता होगा तो किसे पता?
ध्यान से मेरी बात सुनो धीरू, मैं जो कहता हूं वो होना चाहिए। अभी आपकी मां ने एक खुलासा किया है और गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर रघुनाथ जी जो कह रहे हैं सच है, तो क्या सुशीला देवी को ये पता नहीं था कि उनके पति की हत्या किसने कराई है? क्या वो ये नहीं जानती थी? मैं माफी नहीं मांग रही हूँ। क्यों मांगू? हमसे आज तक किसी ने माफी मांगी? क्या करती? वही किया जो तुम लोगों से सीखा। पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी माँ के खिलाफ मेरी माँ ने जो भी कहा उसमें मेरा जरा भी हाथ है, तो मैं ये समझूंगी देव कि हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। मैं अकेली थी, 30 साल की तो थी। तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद अब देश और मैं, पता नहीं मुझे माफी मांगनी चाहिए कि नहीं। I'm sorry. I'm sorry. मुझे मेरा फोन दे दो। मैं बेहोश, मालती के सच बोलने से नहीं होती। मुझे एक फोन आया था। सुना मत, सुना मत, हट, हटना। अरे बहुत हो गया, अरे फोन में बोलो मत। मैं तुम लोगों को छोड़ रही हूँ। अरे खबर मुझे ना आइडिया किसका था? तेरा था या तेरी बीवी का था? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चुप रहने के लिए बोला था। मैं अगर फंसाना तो बचेगा तो तू भी नहीं। चुप की कसम खा के कह रहा हूं। तेरे बच्चे हैं कहां? तेरे बच्चे हो कैसे सकते हैं? यार ये बोलने के लिए तुमने मुझे बुलाया यहाँ पे, वो भी इस तरह से? पागल हो गई है तुम, उनका दिमाग खराब हो गया है। जब से इस नवल सिंह की मौत हुई है, मार ना उसे, बोल देना। नवल सिंह की मौत के बाद डिप्रेशन में थी, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, एक्सीडेंट हुआ था, जो भी कहना कहो, मगर उसे खत्म करो। बचनी नहीं चाहिए वो। तो भरोसा कर सकता हूँ इस बात पे। जान बचाई थी मैंने तुम्हारी, याद है? टेप है मेरे पास, कर लो डिसाइड, तुम मुझ पर भरोसा करो या नहीं। ठीक है, तो पारो मरेगी। बड़ी मुश्किल से बनाई है यह रियासत, और इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। रामाश्री जी का तो फोन ही नहीं लग रहा है। ऐसी क्या बात हो गई कि हमें अचानक आज ही लखनऊ बुलाया? क्या हुआ? मिलन, गाड़ी क्यों रोक दी? मिलन, मिलन, यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है? आपको मारने का ऑर्डर लेके घर से निकले। क्या बकवास कर रहे हो? सरप्राइज है, एक सरप्राइज और है। आपके पति परमेश्वर ने भेजा है। आइए आइए आइए, लास्ट स्टॉप है आपका। मिलन, हमारे सामने मुश्किल ये है पारू जी कि हम आपसे भयंकर मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मिलन। तो गोली डायरेक्टली तो नहीं चलेगी, थोड़ी हेल्प करिए ना। गाली आती है? पारू जी आपको फील गुड होगा, दीजिए ना गाली। वैसे भी हम आपके लायक तो है नहीं, आपको खानदानी लोग पसंद मिलन होश में आओ। लेकिन आप हमसे भी कहीं गुजरी हैं पारू जी। बंदूक नीचे करो प्लीज। अरे मेरी ना सही, कम से कम देव की हो जाती। मामा को चुन लिया, गाली दीजिए। मिलन, गाली दीजिए। पारो जी गाली दीजिए, गाली दीजिए, नहीं तो ऐसे हम आपको 20 गोली मारेंगे। गाली दीजिए।
मुझे कभी कोई एहसास ना हुआ हो कि कुछ गलत हुआ था। सुशीला, इतनी साल बाद इस बात को लेकर खामखा तुम अपने आप को परेशान क्यों कर रही हो? जाने दो इसे, जाने दो। हर किसी की खामोशी के पीछे ज्यादातर डर होता है या फिर पॉलिटिक्स। मुझे पता है मेरे पति के मौत पर काफी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हुआ था, और ये बात क्यों नहीं उठी कि जिस हेलीकॉप्टर में दिसंबर की मौत हुई थी वो तुम्हारे किसी दोस्त की ही कंपनी थी। मेरे दोस्त की दोस्त तो सभी होते हैं, और इसका मतलब नहीं है कि वो मेरी कंपनी थी। और अब क्या पड़ता है? श्रीकांत, उस कंपनी में तुम्हारे 40% शेयर्स हैं कि नहीं? सुशीला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अचानक स्थितियां कैसी बनी। मैं कुछ नहीं जानती थी, और तुम किस हालात के बारे में बात कर रहे हो? उस समय विशंबर और अवधेश के बीच में सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मुझे उन दोनों में से एक की तरफ जाना हुआ, और अवधेश तो भाई मेरा दोस्त। सुशीला, भूल जाओ इसे प्लीज, हाथ जोड़ता हूं, उसे जाने दो। अगर देव को पता चल गया। उसे पता चल चुका है। क्या? कैसे? चांदी मैडम कहाँ है? पता नहीं, कहीं बाहर हो। ठीक है। हेलो एसके। चांदी, हाय। चांदी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हेलीकॉप्टर कंपनी में मेरे 40% शेयर की बात सुशीला को कैसे पता चली? तो अच्छी तरह जानती हो कि ये सब इन गधे पॉलिटिशियंस के अक्ल से बाहर है। तो क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके। वापस कब आ रही हो? मैं बस अभी आ रही हूँ। ओके। भागना मत, पकड़े जाओगे। 2 बाईपास सर्जरीज हो चुकी हैं। एम्बुलेंस बुला लो। तुम्हारे पैसे भाई के अकाउंट में पहुंच चुके हैं। अवधेश चाचा ने श्रीकांत साहे का इस्तेमाल करके पापा को मरवाया, एंड he used his aviation company that he owns. Saha is dead. कब? कैसे? क्या फर्क पड़ता है? हेलीकॉप्टर कंपनी का मैसेज जो माँ को भिजवाया, तुमने भेजा? पिछले दिन उतना कुछ हुआ है मुझे याद नहीं।
चाचा अवधेश ने रामाश्री के जरिए। But what difference does it make? अवधेश और रामाश्री, they're all faith. छोड़ दो ये सब। Just get out of here. मेरे साथ। कहिए क्यों बुलाया था? तुम जिस बांध पर खड़े हो ना बेटा, मैंने और विशंबर ने इसी बांध के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ी थी। वही तुम्हारे बाप के मरने की वजह भी थी। मैं यहीं हूं। तुम्हारे यकीन के लिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। चल वहां खड़ा, उधर देरो, चेयर लेके आओ। हिलना मत, गाड़ दूंगा साले, यहीं खड़ा रहे। यहाँ दूर मत जाना, बस यहीं रहे। बाहर जाके खड़े जाओ। बाहर जाओ तुम। आओ देव, बैठो बैठो। बड़ी जल्दी ठीक हो गए चाचा। अब ऐसी कौन सी बात है जो बाहर नहीं कर सकते? यहाँ कमरे में औरतों की तरफ मुठिया। तो तुम ये बोल रहे हो कि जो बांध के खिलाफ का जो एजिटेशन है ये तुम बंद करवा दो? और कौन बंद करवाए? कैसे करो? अरे तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम पैसा डिलीवर करो, मुझे मेरा काम करने दो, मैं करके देता हूँ ना। 25 करोड़? अबे गिन पाओगे 25 करोड़? 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 5% होता है 25 करोड़। मैंने कराई डील। मैंने तो जनता की सेवा। देखो देखो आगे देखो। क्या करोगे इतने पैसे? अबे जनता की सेवा करने के लिए हैसियत चाहिए होती कि नहीं है? जनता सेवा मांगती है तो मैं दूंगा कैसे जब मेरे पास नहीं होगा? तो तुम जो अपना पैसा एडवांस में मुझे डिलीवर करो और किसानों का कॉम्पेंसेशन का लेटर लगा दो। और ये जो भाई साहब हैं आपके अवधेश प्रताप जी, इनका क्या करोगे? यार मुझे पता है तुम उनसे भी मिल रहे हो। हाँ, लात खा के वापिस आ गए, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। किसानों का मामला अवधेश के बस की बात नहीं है। किसानों को सिर्फ मैं हैंडल कर सकता हूँ। और रही बात अवधेश की, तो आंदोलन में किसी ना किसी को तो शहीद होना पड़ता है। अवधेश जो है बदलने वाला नहीं है, उसको मार दो, जो चाहे कर लो।
जो करना मुझे ही करना है, तुम चुपचाप पैसा डिलीवर करो। 25 करोड़। 25 करोड़, एक पैसा कम नहीं। ऐसा ही था मैं। किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे सामने एक गलत बात बोल सके। एंड हु वाज माय आइडियल? विशंबर, आदर्श था वो मेरा। उंगली पकड़ के चलता था मैं उसकी, ददा ददा करके पिछलकू की तरह घूमता रहता था उसके आगे पीछे। मेरे बाप जैसा था वो, मेरे बाप जैसा, और वो मुझे मरवाने के लिए तैयार था। 25 करोड़, 2 फ्लैट लखनऊ में, 2 प्लॉट। इसके लिए कोई मारता है क्या किसी को? उसको जो खुद उसके लिए मरने के लिए तैयार हो। लेकिन गलत था तेरा बाप। इसको लगता था मैं कभी बदल नहीं सकता, लेकिन मैं बदला। तेरे बाप के धोखे ने बदला था मुझे, उसने बदला था मुझे। दिमाग खराब हो गया था मेरा जब राम आश्रय ने बताया कि दरअसल हो क्या रहा है। क्या देख रहा है मेरी तरफ? है क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। तेरे बाप ने प्लान बनाया था चाचा को मारने का, मैंने साथ दिया इसका, अवधेश का, दोस्ती निभाई इससे, गांव की खुशहाली के लिए काम किया। क्या देख रहा है मेरी तरफ तू? हाँ तो ठीक है ना, हो गया जो होना था हो गया। क्या करे, वक्त ही ऐसा, वो परिस्थिति ऐसी थी, मुझे करना पड़ा जो मैंने किया। लेकिन मैंने तेरा ख्याल रखा देव, ये तू भी जानता है। वो पैसे कहां से आते थे जो तुम उड़ाया करते थे? मैंने तेरा ख्याल रखा, तेरी मां का ख्याल रखा। चल चल बात। बहुत अच्छा ख्याल रखा, अच्छा ख्याल रखा। देव मेरी बात सुन, देख मुझे मजबूर मत कर कि मुझे वो करना पड़े जो पहले ही एक बार हो चुका है। क्या कर रहे हैं आप? आपके कहने पे हमने पारो को खत्म कर दिया। अब आप अपना काम कीजिए ताकि हम घर जाएं, मातम मनाएं। क्यों किया ये? किस लिए? मैं ये सब करने नहीं आया था, मैं सिर्फ तुझे मारने आया था चाचा। क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत? तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था मुझे, गलती हो गई मुझसे। लेकिन अभी भी सब ठीक हो सकता है, हो जाएगा सब ठीक। मैं कर दूंगा, सब ठीक कर लूंगा, मैं सब ढक दूंगा, मैं कुछ कहानी बना दूंगा। मैंने पहले भी किया ऐसा। देव तू चल मेरे साथ, आ जा तू। लोगों ने अपने माँ बाप, अपने भाई बच्चों के हथियारों के साथ मिलकर सत्ता चलाई है। राजनीति इसमें ऐसा होता है। तुम बीमार हो चाचा, बीमार हो। तुमने मेरे बाप को मारा, तुम्हारे बेटे की लाश पड़ी है। नावल चाचा चले गए,
पारो, ये देखो क्या कह रहे हो तुम। मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो? मैं जो कर रहा हूँ मेरी बात सुन। You are sick. शंबर होता ना इस मौके को छोड़ता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि सत्ता हमारी विरासत है। ये मुश्किल से बनाया हमने इसे मत छोड़ दे, इसे मत छोड़। पारो को क्यों मारने की कोशिश की? क्योंकि उसे सत्ता से ज्यादा कुछ चाहिए था। न्याय चाहिए था उसे। अब न्याय मिलता है क्या किसी को? वासी इस खबर के साथ उठे कि राज्य के दो बड़े नेताओं अवधेश प्रताप चौहान और रामाश्रय शुक्ला की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। The sole surviving members of the Chauhan clan, Dev and his mother Sushila Devi, are in shock and in no frame of mind to comment. कभी-कभी फिर से शुरू करने के लिए सब कुछ खत्म करना पड़ता है। यही देव को करना पड़ा। हम थे कहाँ ना याद कर, फिर से मुझे याद कर, खोल देना मुझे आजाद कर, खोल देना मुझे। बड़ी मुश्किल है तुम्हें ढूंढने में। किसी को मालूम ही नहीं कि देव चौहान साहब कहाँ रहते हैं। शायद इसलिए कि मेरा नाम देव चौहान नहीं है। फिर तो मुझे भी अपना नाम बदल लेना चाहिए। मेरे बाप ने मेरा नाम तुम्हारे ही तो पीछे रखा था, देव की पारो।